खबर ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान पर बात की है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया अपडेट्स में। दोस्तों, जैसा कि एस जयशंकर जी को इंडियन टीवी इंडियन ऑफ द ईयर समारोह में इंडियन फास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्होंने यह भी कहा कि एक अच्छे समय में मैं भारत का विदेश मंत्री हूँ। इसकी वजह भी उन्होंने बताई। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि डॉक्टर जयशंकर, जो कि एक अवार्ड्स की सेरेमनी थी और एनडीटीवी की तरफ से मेरा ख्याल है ये करवाई गई, जिसमें डॉक्टर जयशंकर को इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर को बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर जयशंकर के जिनको इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया वो अवार्ड। कॉन्ग्रेट्स। और मैं तो ये समझती हूँ कि डॉक्टर जयशंकर की जो एक्सपर्टीज़ है उनको तो बेस्ट डिप्लोमेट ऑफ द वर्ल्ड का देना चाहिए अवार्ड। इसकी वजह यह है कि देखें, जो दुनिया का कोई भी ऐसा डिप्लोमेट जिसके एरा में उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ बेस्ट रही होंगी और उसकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ जो है वो पूरी दुनिया करती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी जब भी मौका मिलता है तो वो ये बात करते रहते हैं कि देखें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ये बात करते हैं, तारीफ करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की। तो ऑब्वियसली फिर ऐसे फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को तो अवार्ड मिलना चाहिए बेस्ट डिप्लोमेट और बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड का। लेकिन अभी उनको जो अवार्ड मिला है डॉक्टर जयशंकर को, वो है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये तो बनता है, ठीक है, वो क्योंकि वाकई दी बेस्ट नंबर 1 इंडियन ऑफ द ईयर है जो उन्होंने अपने मुल्क के लिए करके दिखाया। लेकिन ये जो सेरेमनी है इसमें पाकिस्तान की बात कहाँ से आ गई? तो देखिए, कई ऐसी इवेंट्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया में कोई इवेंट हुआ, किसी न्यूज़पेपर ने करवाया, किसी टेलीविज़न चैनल पर हुआ, कहीं भी हुआ, तो उसमें होता ये है कि जो लोग होते हैं वो बात ज़रूर करते हैं, डॉक्टर जयशंकर से तो ज़रूर बात करते हैं कि पाकिस्तान की। और उनको पता होता है, जो भी जर्नलिस्ट ये बात करता है उसको पता होता है कि वो जब जवाब देंगे तो जवाब फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ऐसे ही वो डॉक्टर जयशंकर ने फिर जो जवाब दिया वो बात निकली है तो ये मेरे प्रोग्राम से आगे दूर तलक ही जाएगी, देखिएगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि 26/11 पर बात की। अच्छा, वो इस तरीके से कि एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स की ये सेरेमनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा, याद किया, रिकॉल्ड हाउ दी देन गवर्नमेंट डिड नॉट रिस्पॉन्ड आफ्टर दी 26/11 टेरर अटैक्स इन मुंबई इन 2008। कि भाई उस वक्त की जो हुकूमत थी भारत की 2008 में जब मुंबई हमले हुए थे, तो उस वक्त की हुकूमत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, उस वक्त भारत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। तो एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि उस वक्त इंडिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया 26/11 के हमलों को। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये कहा कि today's India is no longer what it used to be on the issue of defending herself। कि इंडिया पहले जैसा भारत नहीं है ये वाला, ये भारत ये पहले वाला इंडिया नहीं है कि जो अपने आप को डिफेंड ना कर सके या जवाब ना दे। उन्होंने कहा कि इन द पास्ट इंडिया लेफ्ट 26/11 अनआंसर्ड, वी हैव आंसर्ड पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि उसके बाद, यानी उनकी गवर्नमेंट ने, मोदी हुकूमत ने, जो उनकी सरकार रही उसके बाद मुंबई हमले हो गए तो बाद में उन्होंने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा फिर हमने जवाब दिया 26/11 के हमलों का। और कैसे जवाब दिया? उन्होंने ये कहा कि वी हैव आंसर्ड पाकिस्तान विद उड़ी एंड बालाकोट स्ट्राइक्स। तो डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे हैं कि 26/11 के हमलों का जवाब उन्होंने उड़ी और बालाकोट से दिया है पाकिस्तान को। ये उन्होंने इस जो अवार्ड्स इवेंट था उसके अंदर ये बात कही। तो ऑब्वियसली ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा तफसील में बात की ना, इसके ऊपर बात तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कहीं पर खड़े होके छोटा सा एक जवाब दे दिया, और नहीं, डिटेल में उन्होंने ये बात की है। अच्छा, और फिर उसमें उन्होंने बताया कि जी इंडिया हैड लॉन्च्ड ए सर्जिकल स्ट्राइक और सारा वगैरह वो सब कुछ जो है वो करता रहा, कि जिसमें पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद, जे मिलिट्री बेस एंड जम्मू एंड कश्मीर वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। तो ये जनाब उन्होंने कहा है कि भाई हमने 26/11 जो उस वक्त हमले हुए थे
उसका जवाब जो है हमने फिर अब आकर ये दिया है। तो इसमें अगर इसका क्रक्स जाने तो वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ये पहले वाला इंडिया नहीं है, पहले वाला भारत नहीं। अच्छा देखिए, अब इसके अंदर वही मैंने सवाल किया कि वो उस अवार्ड सेरेमनी में आए थे तो वहाँ पे इस बात कैसे हुई, तो ये वही बात है, किसी ना किसी ने उनसे सवाल किया होगा, कोई ऐसा ऑब्वियसली वहाँ पे टॉपिक हुआ होगा कि जिसके बाद उन्होंने ये जवाब दिया। तो वो काफ़ी ऐसे इवेंट्स चलते रहते हैं जहाँ पर इस तरह की बात ज़रूर होती है और फिर वो जवाब भी देते हैं। अब हम आते हैं ज़रा दूसरी खबर की तरफ। एक तो मैंने आपको बता दी कि भाई उन्होंने कहा है कि हमने जवाब दे दिया, जवाब ही दे दिया। मैं तो समझती हूँ कि देखिए ये जो उन्होंने कहा ना कि हमने इस तरीके से जवाब दिया, उससे सिवा उससे ज़्यादा तो मेरे नज़दीक ये है कि कोई भी ताल्लुक़ ना रखना और कह देना कि नहीं अब कोई रिलेशन नहीं है इंडिया की तरफ से, अब कोई रिलेशन आपसे नहीं बन सकता, नो ट्रेड एंड नो टॉक्स। और ये जो दहशतगर्दी है इसकी वजह से अब कोई, जब तक दहशतगर्दी है तब तक नहीं हो सकता। और उसके बाद इग्नोर कर देना, पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर कर देना इंडिया की तरफ से, ये जो है ये ज़्यादा बड़ा जवाब है। क्योंकि ऑब्वियसली कि कोई अब रहा ही नहीं, सब ये कहते हैं कि वो तो है ही नहीं, इंडिया के लिए तो कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं पाकिस्तान की, क्योंकि वो बात ही नहीं करते। उन्होंने कहा वो छोड़ ही दिया हमने, आप कौन है आप लोग, ये इस तरह की बात चलती है, ठीक है। लेकिन इसी सब के दौरान कौन है आप लोग का जवाब भी मिलता रहता है, ये है हम लोग। वो इस तरीके से कि हमें तो ये पता चलता है जनाब कि कोई, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं बीच में दोनों कंट्रीज के जो हमें फिर खबरें आती हैं, हमें पता चलता है। वो ऐसे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक समिट हो रही है और वो है मेडिसिन एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स की, मेडिकल प्रोफेशनल्स की, जो एक्सपर्ट्स हैं मेडिसिन के, उनकी ये समिट है। और इसमें इंडियन डॉक्टर्स भी पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। और उन इंडियन डॉक्टर से जब बातचीत हुई है तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान इज़ एज सेफ एज इंडिया। जैसे इंडिया, अच्छा वो किस बात पे, क्या उनसे चैंपियंस ट्रॉफी की बात हुई, इस वजह से उन्होंने ये बात की, तो आपके सामने रखते हैं। रुको ज़रा रुको, आपको बताते हैं। जनाब जियो न्यूज़ में खबर ये पब्लिश हुई है, भारतीय माहिरीन सेहत ने पाकिस्तान को भारतीयों के लिए महफूज करार दे दिया। अच्छा सिर्फ सेफ नहीं है बल्कि इंडियंस के लिए सेफ है, ये भी कहा है उन्होंने। क्योंकि देख लें हेडलाइन मैंने आपको बताई है कि भारतीय माहिरीन सेहत ने पाकिस्तान को भारतीयों के लिए महफूज करार दे दिया है। और हुआ क्या कि भारत से कराची आए डॉक्टर्स ने पाकिस्तान को इंडियन सिटीजन्स के लिए बिल्कुल सेफ। उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए 26/11 पर भी बात की। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।